जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज हम बात करेंगे, कल जो मैंने टॉपिक डाला था कि हमें लड्डू गोपाल को कहाँ कहाँ पर लेकर जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है कि सभी लड्डू गोपाल को इतना प्रेम कर रहे हैं कि आज हर घर में, हर माता बहन भाइयों के पास लड्डू गोपाल और राधा रानी जी हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है जो प्रभु ने आप सबको दी है। आप ये मत सोचिए आपके पास वो आप ही के भाव के कारण पहुँचे हैं। ठीक है, अब वो पहुँच गए हैं, अब उनको आपको किस प्रकार से रखना है इस बात का भी आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भले ही हम कितना ही प्रेम इनको करें, कितना ही बालक समझ लें, लेकिन मन में ये कहीं ना कहीं ये सबको पता है, ये व्याप्त है, ये हट नहीं सकता कि ये प्रभु है, ये जगत जननी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये भाव हटी मतलब आपको याद आ ही जाएगा। एक पल के लिए आप पूर्ण रूप से भूल जाएंगे कि नहीं ये हमारे बालक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्षण में आपको ये भी याद आ जाएगा कि नहीं ये प्रभु भी हैं। और ये कब याद आएगा? जब आप उनको इतना प्रेम के साथ ईश्वरीय स्वरूप के रूप में भी प्रेम करेंगे। ठीक है, खाली आप बालक के रूप में भी प्रेम मत करिए। आप अगर खाली बालक के रूप में प्रेम करेंगे फिर तो अस्वच्छता भी आ जाएगी, अपवित्रता भी आ ही जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि आपके मन में तो यही भाव चल रहा है, ये तो मेरे बालक जैसे हैं, अब मैं इन्हें कहीं भी बिठा सकती हूँ, जैसे अपने बालक को बिठा देते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको दोनों ही चीज़ों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। ईश्वर के साथ साथ ये बालक है, तो अब आपको कोई भी कार्य करना है, ये बालक स्पेशल है, बहुत उच्च है। ठीक है, तो अब आप इनको बिठाना, खिलाना, पिलाना, रखना, सब में आपको पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक कि मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि जब मैं प्यार कर रही होती हूँ तो मैं एकदम भूल जाती हूँ कि ये कान्हा जी, और मैं उनको इतना प्यार से चुम्मी शुम्मी भी कर लेती हूँ, है ना। तो ये भी एक पल के लिए थोड़ा वर्जित है ना, लेकिन मैं फिर भी कर जाती हूँ क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल भेद भूल जाती हूँ, है ना। लेकिन वो प्रेम चल जाएगा, वो प्रेम इतना चल जाएगा क्योंकि अब उनको अगर हमने हाथों में लिया है, सीने से लगाया है, तो भाई आप उनको प्यार तो करोगे ही ना, तो ये चीज़ चल जाएगी और वो प्रभु समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें उनको कितनी स्वच्छता के साथ रखना है। प्रभु स्वयं बोलते हैं कि उन्हें स्वच्छता ही पसंद है। तो स्वच्छता कब होगी? जब आप पवित्रता का ध्यान रखेंगे, आप पवित्र स्थानों पर उनको लेकर जाओगे। प्रभु को क्या पसंद है आप सोचिए। प्रभु को ब्रज पसंद है, पूरा 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर लेके जाइए, आप जब लेकर जा रहे हैं तो भी आपको पहले से कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। आप उनके भोजन की व्यवस्था करके लेके जाइए। आप अकेले कभी भी लड्डू गोपाल को मत लेके जाइए, आपके साथ एक दो लोग होने चाहिए। जो मान लीजिए आपको शौच जाना है, मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना है ना। अब आप क्या करेंगे? अगर आप अकेले हैं तो आप ये व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लड्डू गोपाल की डलिया किसी को पकड़ा लेंगे, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 2-3 लोग आपके साथ रहेंगे तो आप उसको बहुत ही अच्छे सलीके से कर पाएंगे। आप वॉशरूम भी अगर जा रहे हैं तो आपको पैर धोने पड़ेंगे, हाथ धोना पड़ेगा, आपको कुल्ला पानी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रभु को हाथ लगाएंगे ना। ये बात तो आप समझते ही हैं। तो ये चीज़ करने के लिए भी जब आप लड्डू गोपाल को लेकर जाएं तो आपके साथ एक दो लोग होने चाहिए। हम जब भी जाते हैं तो हम 3 लोग होते ही होते हैं, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप कोशिश करिए कि जो भी भोजन आप प्रभु को खिला रहे हैं, आप वो भोजन तैयार करके लेके जाइए। और अगर बाई चांस आपके पास भोजन नहीं है तो आप उनको फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, बाहर से लेके फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध आप घर से प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। आप उनको सात्विक भोजन ही प्रदान करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, आप उनके बैठ जहाँ पर वो विराज रहे हैं ब्रज में, तो वो देखिए कहीं भी विराजेंगे सब पवित्र है, सब पवित्र है, क्योंकि ब्रज स्वयं ही कृष्ण है। ये बात मैं आपको पहले भी लीलाओं में बता चुकी हूँ। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास अर्जेंसी है, आपके पास कोई नहीं है और आपको लगता है कि मैं लड्डू गोपाल को मान लो अपने रिश्तेदार के यहाँ ले जा रही हूँ, तो आपको उनके वस्त्र स्वयं से लेकर जाने पड़ेंगे।
आप बिछाने के लिए भी वस्त्र लेकर जाएंगे, उनके खाने पीने के आपको सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। और अगर आपके आसपास या आप हैं या घर में कोई और मेंबर हैं जो उनकी सेवा कर सकता है आपके ना उपस्थित रहने पर, तो ये तो सबसे सुंदर बात है। जैसे कि आप देखिए, अब हम हमारे एक ही लड्डू को लेकर जाते हैं, कारण क्योंकि हम जान चुके हैं कि सबको लेकर जाएंगे तो बहुत कार्यभार हो जाता है, बहुत बहुत मेहनत होती है, हमको 6-7 लोगों को जाना पड़ता है जब हमारे सारे लड्डू, क्योंकि आप एक एक लड्डू गोपाल उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो हमने वो बंद कर दिया। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारी वजह से प्रभु को कभी प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी सेवा में भी कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि अशुद्धता ना है। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं अशुद्धता रह जाती है ना। आप सोचिए, तो सोचिए कि अगर आप अकेले जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि 2-3 लोग जा रहे हैं तो आप उनको पूर्ण तरह से शुद्धता के साथ घर तक वापस लेकर आ सकते हैं। और नहीं है तो देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके आसपास कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है और आप कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, सुबह से दोपहर तक कहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो आप घर में ही लड्डू गोपाल को रखिए। ये मार्केट जाने के लिए लड्डू गोपाल नहीं है, ठीक है। आप मार्केट जा रहे हैं, आप और कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपको पार्लर जाना है, आपको बाल कट कराना है, जीवन की बहुत सारी जगह हैं, तो आप हर जगह कैसे लेके जाएंगे लड्डू गोपाल को। आप बताइए कैसे स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सोचने वाली बातें हैं। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि ठीक है वो बालक है, लेकिन हम अपने बालक में और उनमें भेद कैसे करें। अरे भेद मत करिए, कौन कह रहा है भेद करिए, लेकिन इस बात को आप कैसे भूल भी तो नहीं सकते ना कि वो ईश्वरीय बालक है। आप कैसे भूलेंगे, नहीं भूल सकता कोई भी मनुष्य। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु भी चाहते हैं कि उनको, देखिए उनको पता होता है, हर चीज़ उनको पता है, हमारे मन के भाव कैसे हैं सब पता है उनको। छोटी मोटी त्रुटि होना और वो भी गलती से होना, उसको प्रभु क्षमा करते हैं, है ना। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हम दास दासियां हैं। हम दास दासियों का कर्तव्य ये है कि हमारे प्रभु को हमारी वजह से कोई भी चीज़ ना सुननी पड़े, ना कुछ गलत हो, है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके जाइए। देखिए इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि जब आप लड्डू गोपाल को या लाडली को जो लेकर जाते हैं मंदिरों में या कहीं भी, तो उस समय पे आपको अपनी चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब आप चप्पलों का इस्तेमाल, इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप जा रहे हैं, ब्रिज में जा रहे हैं, आप बरसाने जा रहे हैं या 84 कोस में, जहाँ भी आपको लगता है आपको जाना है, देखिए मैं आप सबसे सिर्फ बोल सकती हूँ, बाकी करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे। हम लोग बिल्कुल भी चप्पल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चप्पल लेकर सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि अगर किसी को वॉशरूम जाना होगा तो चप्पल का यूज़ होगा, अन्यथा नहीं। पूरे ब्रिज में हम बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनते। जब हम स्वयं चप्पल नहीं पहनेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ब्रिज में जो गंदगी हो रही है, गंदगी से मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर ये जो पॉलीथीन्स हैं या खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, सब लोग मुंह से थूक रहे हैं, ये सब पर्यटन भी है, साथ साथ श्रद्धालु लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। और रही ब्रिजवासियों की बात, तो देखिए उनका तो वो स्थायी जगह है, वो रहते हैं, और वहाँ पर जितना हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमारी तरफ से वहाँ पर कोई भी गलत कार्य ना हो, तो इस बात का ध्यान रखें। राधा रानी जी के महल में जब हम जाते हैं तो इतना सुंदर महल है, इतना पवित्र महल है, तो आप जूता स्टैंड भले ही उन्होंने भक्तों के लिए वहाँ पर बना दिया है, लेकिन हमें फिर भी इस बात का ध्यान देना है कि हम चप्पलों का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले तो अगर आपके पास गाड़ियों से जाते हैं तो अपनी गाड़ियों में आप चप्पलों को रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पॉलीथीन्स है, आप उसमें रख के नीचे ही रखिए, आप कहीं नीचे ही जगह बनाइए। या मैं तो देखिए इसीलिए मैं तो पहनती नहीं हूँ। अब इसकी व्यवस्था आप सोचिए, आप महल में जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करें, आप बिना चप्पलों और जूतों के जाइए। देखिए ना, ब्रिज की रज को मतलब महसूस करिए, पहनकर आपको क्या महसूस होगा। ये सबको त्यागना पड़ता है। संत वहाँ आज भी पूरे ब्रिज में घूमते हैं, कोई चप्पल जूता नहीं पहनता। आप कहेंगे कांटा लग जाएगा, चुभ जाएगा, मेरे भी होता है, मेरे 2-3 बार, कितनी बार प्रॉब्लम हुई है। इस बार अंगूठा भी मेरा टूट गया था, मतलब फूट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आनंद था उसमें भी।
तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और इस तरह के वीडियोस सबके पास जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक जाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो इस तरह के वीडियोस को आप ज़रूर पहुंचाइए लोगों तक और उनको समझ आना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खूब प्रेम करिए, खूब वीडियोस बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, स्वच्छता पवित्रता के साथ। ब्रिज की रज पूरा 84 कोस है और अगर ब्रिज के बाहर भी आप कहीं जाना चाहते हैं लाला को लेकर या किसी भी बड़े तीर्थ स्थान पर, तो वहाँ पर ले जाते हुए तो आपको पता ही है कि भाई कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनको ले जाने का मतलब है आप ट्रेन से भी जाएंगे, आप हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। आपको फिर उनकी सुविधा के अनुसार उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए अगर आप करते हैं तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन अनुचित जगहों पर न लेके जाएं। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है। बाकी आप लोग समझिए आपको क्या करना चाहिए, और जितना अगर आपको लगता है कि बाहर जाने पर ये चीज़ें हो सकती है या हमें ऐसी जगहों पर जाना पड़ सकता है, तो आप प्रभु को घर पर ही सेवा प्रदान करवाएं। और अब कुछ कहेंगे कि हमारे घर पे कोई आके सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, कोई तो ऐसा होगा आपके आसपास होंगे जो सेवा करना चाहते होंगे, और इसमें कुछ भक्त कहते हैं अरे दीदी हमारी सेवा चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, प्रभु क्या पता उस भक्त की सेवा लेना चाहते हो, आप उनको दीजिए, आपकी सेवा आप ही की रहेगी। लेकिन कुछ दिन क्या पता प्रभु को भी अलग किसी भक्त की सेवा चाहिए होगी, आप उनको दीजिए। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है हम अकेले कैसे छोड़ के जाएंगे, ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कृपया धार्मिक स्थानों पर ही प्रभु को लेके जाइए। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।